क्या आपकी गेहूं की फसल भी पीली पड़ रही है? क्या उत्पादन की चिंता सता रही है? घबराइए मत। आज हम पीलापन की जड़ तक जाएंगे और उसे खत्म करके ही मानेंगे। चलिए शुरू करते हैं समाधान की ओर ये कदम। नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी को राम राम। आप देख रहे हैं किसान सुविधा केंद्र। गेहूं की फसल में पीलापन आने के मुख्य कारणों और उनकी पहचान को विस्तार से समझिए। गेहूं पीला क्यों होता है? वास्तव में गेहूं का पीला होना कोई एक बीमारी नहीं है, बल्कि यह पौधों में पोषक तत्वों की कमी या खराब प्रबंधन का संकेत है। इसके 3 मुख्य कारण होते हैं। 1. नाइट्रोजन की कमी। पहचान: फसल में पीलापन पुरानी और नीचे वाली पत्तियों से शुरू होता है। पत्ती की नोक पहले पीली होती है और धीरे धीरे पूरी पत्ती पीली पड़ जाती है। कारण: मिट्टी में यूरिया की कमी या भारी बारिश सिंचाई के कारण नाइट्रोजन का बह जाना। समाधान: उचित मात्रा में यूरिया का छिड़काव करें। 40 से 45 किलोग्राम प्रति एकड़ यूरिया की मात्रा गेहूं की फसल के लिए एक मानक और संतुलित डोज मानी जाती है। 2. जिंक या सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी। पहचान: यह पीलापन अक्सर नई पत्तियों पर दिखाई देता है। पत्तियों के बीच की नसें हरी रहती हैं, लेकिन उनके बीच का हिस्सा पीला या सफेद पड़ने लगता है। जिंक की कमी से पौधों की बढ़वार रुक जाती है। कारण: मिट्टी में जिंक, मैग्नीशियम या लोहे, आयन जैसे तत्वों की कमी। समाधान: जिंक सल्फेट 33% या 21% का प्रयोग करें। जिंक सल्फेट गेहूं के पीलेपन को दूर करने और पौधों के विकास, कल्ले निकलने के लिए सबसे असरदार समाधान है। जिंक सल्फेट का सही उपयोग करने का तरीका अच्छे से समझ लीजिए। 1. मिट्टी में प्रयोग। अगर बुवाई के समय जिंक नहीं डाला गया है, तो पहली या दूसरी सिंचाई पर यूरिया के साथ मिलाकर इसे दिया जा सकता है। मात्रा: 33% जिंक सल्फेट 5 से 7 किलो प्रति एकड़ या 21% जिंक सल्फेट 10 किलो प्रति एकड़। तरीका: इसे 40 से 45 किलो यूरिया में मिलाकर खेत में समान रूप से छिड़कें। 2. स्प्रे के रूप में। तेज असर के लिए अगर फसल ज्यादा पीली है, तो स्प्रे करना मिट्टी में डालने से बेहतर और सस्ता हो सकता है, क्योंकि यह सीधे पत्तों पर काम करता है। घोल तैयार करें। 700 ग्राम से 1 किलो जिंक सल्फेट 21% को 150 से 200 लीटर पानी में घोलें। जरूरी बात: पत्तियों को जलने से बचाने के लिए जिंक के साथ 2.5 किलो यूरिया या आधा किलो बुझा हुआ चूना, उसका पानी जरूर मिलाएं। फायदा: स्प्रे करने के कुछ दिनों के भीतर ही गेहूं की फसल में सुधार देखा जा सकता है। सावधानी: जिंक सल्फेट को कभी भी DAP या किसी फास्फोरस वाली खाद के साथ मिलाकर न डालें। इससे जिंक फास्फेट बन जाता है, जिसे पौधा आसानी से सोख नहीं पाता। 3. खेत में ज्यादा पानी भर जाना। इससे नुकसान: जड़ें सड़ने लगती हैं, पौधा पीला पड़ जाता है, बढ़वार रुक जाती है, रोग लगने का खतरा बढ़ जाता है। तुरंत करने योग्य उपाय: 1. सबसे पहले पानी निकालो। 2. पानी निकलने के बाद खेत सूखने दो। जब खेत में हल्की नमी रह जाए, गीली मिट्टी, चिपचिपी नहीं, तभी आगे की दवा खाद दो। 3. जड़ मजबूत करने के लिए पानी निकलने के 3-4 दिन बाद खेत में डालें 10-15 किलो जिप्सम प्रति एकड़ या 2-3 किलो ह्यूमिक एसिड प्रति एकड़। इससे जड़ें मजबूत होती हैं, पौधा फिर से हरा होने लगता है, मिट्टी की हवा पानी संतुलन ठीक होता है। 4. अगर पत्ते पीले हो गए हों, तो 5-7 दिन बाद यूरिया 20-25 किलो प्रति एकड़ हल्की सिंचाई के साथ दें। क्या गलती न करें: पानी भरे खेत में यूरिया न डालें, बार बार भारी सिंचाई न करें, कीटनाशक या दवा बिना जरूरत न डालें। किसान भाइयों के लिए गेहूं को न ज्यादा प्यास चाहिए, न ज्यादा पानी, संतुलन ही सफल खेती है। तो किसान भाइयों,
आज की वीडियो में आपने जाना कि गेहूं में पीलापन क्यों आता है और उसका सही समाधान क्या है। अगर आप सही समय पर सही मात्रा में दवा डालेंगे तो आपकी फसल जरूर हरी भरी और मजबूत बनेगी। अगर वीडियो उपयोगी लगी हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें किसान सुविधा केंद्र, और इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों तक जरूर पहुंचाएं। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।